सरकार 3.0 का पहला बजट पेश। न्यू टैक्स रेजिम में दी राहत। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर अब 5% टैक्स। हिंदी बजट में कई बड़े ऐलान। सोने चांदी के गहने, मोबाइल फोन समेत कई चीजें होंगी सस्ती। कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी फ्री। मोदी के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर पर खास फोकस। लैंड रजिस्ट्री पर आएगी 6 लाख किसानों की जानकारी। 5 राज्यों में जारी होंगे किसानों के नए क्रेडिट कार्ड। चंदौली में बदमाशों ने युवक को मारी गोलियां। आपसी रंजिश के चलते घटना को दिया अंजाम। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अमरोहा में दुकानदार की चप्पल से पिटाई। दुष्कर्म के शक में परिजनों ने जमकर पीटा। छात्रा से दुष्कर्म का लगाया आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रश्रिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते खास खबरों के साथ। आज केंद्र ने बजट पेश किया जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। वहीं बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक के इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। वित्त मंत्री ने कहा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया। इसके अलावा 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख रुपए तक 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20%। वहीं 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. तो बजट की बड़ी बातें आपको बता दें। बजट में सभी के लिए योजनाएं लाई गई हैं। यहाँ देखिए 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पैकेज बढ़ाने पर फोकस। कृषि में उत्पादकता बढ़ाना पहली प्राथमिकता होगी सरकार की। किसानों के लिए 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख से ज्यादा करोड़ का प्रावधान। उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियां देने का प्रावधान। महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसी के साथ ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई के लिए सेल्फ गारंटी लोन दिया जाएगा। इसी के साथ छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट लोन दिया जाएगा।
ये छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ा दी गई है। 10 लाख मिल रहा था, अब उसकी जगह 20 लाख रुपए मिलेगा। या देखिए, पीएम आवास योजना के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त घर दिए जाएंगे। बिहार में 3 हाईवे को मंजूरी। बिहार और आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को सौगात मिली। बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ईपीएफओ के तहत युवाओं को नौकरियों में लाभ मिलेगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को मिले हैं। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। 5 साल में 1 करोड़ युवा को 1 साल की इंटर्नशिप, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सरकार की ओर से लॉन्च किया जा रहा है। इंटर्नशिप में 5,000 रुपए वेतन और 6,000 रुपए सहायता राशि इंटर्नशिप के दौरान मिलेगी। 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इसी के साथ आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि इन 2 प्रदेशों को दी जाएगी। आपदा प्रभावित क्षेत्र है। पर्यटन में नए अवसर और रोजगार पैदा किए जाएंगे। टूरिज्म पर फोकस। मुफ्त बिजली के लिए सोलर पैनल बनाए जाएंगे। सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों को फायदा। 2 करोड़ युवाओं को डीबीटी से फायदा मिलेगा। इसी के साथ एफडीआई के लिए कानून आसान किया जाएगा। यह देखिए, जीएसटी से आमजन पर टैक्स कम किया गया है। टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव यहां पर हुआ है। भूमि सुधार के लिए राज्यों को लोन दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। शुरू होगी एनपीएस वात्सल्य योजना। इसी के साथ मोबाइल फोन सस्ते होंगे। कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी फ्री की गई है। कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। अब आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में क्या कुछ चीजें सस्ती की गई हैं। तो यहां देखिए, कैंसर की 3 दवाएं सस्ती होंगी, कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी गई है। इसी के साथ सोने चांदी के गहने, प्लेटिनम, इन सब पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। इंपोर्टेड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। प्लेटिनम भी सस्ता, मोबाइल फोन सस्ते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाली चीजें हैं। इसी के साथ मोबाइल चार्जर भी सस्ते यहां पर किए गए हैं। बिजली के तार, उन्हें भी सस्ता किया गया है। एक्सरे मशीन सस्ती की गई है। इस बार के बजट में कुछ खास चीजें हैं। सोलर सेट्स सस्ते किए गए हैं क्योंकि सोलर पैनल पर फोकस। लेदर सस्ता हुआ है। इसी के साथ टेक्सटाइल और सी फूड भी सस्ते किए गए हैं। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में भी दरें घटाई गई हैं। इसके बाद अब क्या कुछ महंगा इस बजट के बाद, वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स महंगे होंगे इस बजट के बाद, ये बदलाव। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। सिगरेट महंगी होगी। हवाई सफर महंगा होगा। तो ये बजट की तमाम मुख्य बातें। अमोनियम नाइट्रेट महंगा हुआ है। बजट के बाद इन चीजों पर खासा प्रभाव पड़ेगा। तो सीधे तौर पर सस्ती की गई है, जिन पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, और ये जो चीजें हैं महंगी होंगी। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हुआ है, जिसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ज्ञान पर फोकस नजर आया। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमरोहा से मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। चित्रकार जुहैब खान ने वित्त मंत्री का चित्र बनाया है। कोयले से दीवार पर पेंटिंग उनकी बनाई है। दीवार पर चित्र बनाकर लिखा, उम्मीदों का बजट। अमरोहा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चित्र बनाया गया। जुहैब खान ने पेंटिंग बनाई है। कोयले से दीवार पर पेंटिंग बनाई है।
ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई है वित्त मंत्री की, चूंकि आज बजट पेश हुआ है। उम्मीदों का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट बैग के साथ दिखाया। चंदौली से बड़ी खबर का रुख कर लेते। बदमाशों ने युवक को गोली मारी। आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गया। आरोपियों का युवक से पुराना विवाद था। युवक को अकेला देख बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव का मामला बताया जा रहा है। चंदौली से बड़ी खबर। बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। आरोपी बदमाश मौके से फरार हुआ। आरोपियों का युवक से पुराना विवाद था। युवक को अकेला देख बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। नाव से बड़ी खबर आपको बता दें। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। रिश्वत लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया गया। लेखपाल विकास शर्मा ने किसान से रुपए मांगे थे। जमीन संबंधित काम के लिए 5,000 रुपए मांगे गए थे और नाव कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। तो नाव से बड़ी खबर। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। रिश्वत लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया गया। लेखपाल विकास शर्मा ने किसान से रुपए मांगे थे। जमीन संबंधित काम के लिए ये रुपये 5,000 रुपए मांगे गए थे और नाव कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। बदायूं से खबर है। युवक का शव मिला है पेड़ पर। फांसी लगाकर आत्महत्या की युवक ने। आत्महत्या का कारण अज्ञात। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सह थाना क्षेत्र के खेड़ा जलालपुर पुख्ता गांव का मामला बताया जा रहा है। बदायूं से बड़ी खबर। युवक का शव मिला पेड़ पर। फांसी पर झूलता शव मिला है। फांसी लगाकर आत्महत्या। आत्महत्या का कारण अज्ञात। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उस है थाना क्षेत्र के खेड़ा जलालपुर पुख्ता गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव में बढ़ते अपराध को देखते हुए एडीजी जोन लखनऊ एसपी शिरोडकर उन्नाव पुलिस लाइन पहुंचे, जहां एडीजी जोन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना, एसपी और सीओ के साथ एडीजी उन्नाव में बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा बैठक की गई। लखनऊ कानपुर हाईवे से गुजरने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। साथ ही कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने का निर्देश दिया। तो शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर बैठक बुलाई गई है। उन्नाव से खबर है, डीजी जोन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र के पुलासखेड़ा गांव से लूट की खबर सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने इंटरनेट कैफे के मालिक से बैग छीनकर उसमें रखे 1.5 लाख रुपए समेत जरूरी कागजात लेकर भाग गए। बता दें कि दुकान बंद करके घर जाते समय बदमाशों ने हमला किया और वारदात को अंजाम दिया। मामला सदर कोतवाली का है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाव में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दुकानदारों को रास्ते में रोककर हमला किया, नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
बहराइच में मेडिकल कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू किया, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबी कतारें लग गई। लोगों का कहना है कि 3 दिन से उन्हें बिजली आपूर्ति नहीं मिल पाई है, जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी। 3 दिन से लाइट हमारे यहाँ नहीं है। 3 दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। औरतें घर में खाने पर कपड़े धुले जा रहे हैं। ठीक है, हमने एसडीओ साहब से बात की, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग से मौजूद है। जे साहब से बात की, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, रिकॉर्डिंग में मौजूद है। ठीक है, आज ट्रांसफर रखा गया, शाम को 4 बजे रखा गया, रात में 2 बजे कटी है हम लोग के यहाँ। ठीक है, ट्रांसफर रखा गया, उसका फिर जल गया ट्रांसफार्मर। ये हम लोग वहां मिलने गए, वो कह रहे हैं जी जाने, वो जे कह रहे हैं वो जाने। ठीक है, ये जान लीजिए कि 3 सौ झेल रहे हैं। हम 3 मांगवाई चाहते हैं। पहली मांग हमारी ये है कि यहाँ का 100 200 KV ट्रांसफार्मर रखा जाए, जो रोज हमको दिक्कत देता है। दूसरी मांग हमारी ये है कि ओपन और अंडरग्राउंड वायरिंग दोनों साथ चला रहे हैं। ये हम लोग का अंडरग्राउंड है, बाहर उधर ओपन है, दोनों चलता है। वहाँ आंधी आई, वहाँ लाइट कट गई, हमारी दिक्कत करती है। दोनों अलग कर दीजिए। तीसरी चीज, ट्रिपिंग की व्यवस्था खत्म करा दीजिए, अन्यथा फिर धरना करेंगे। खबर पीलीभीत की तहसील बिसलपुर क्षेत्र के गांव ढकवारा से है, जहां बाढ़ से उफान पर आई कठीना नदी में डूबने से 17 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। बता दें कि नदी किनारे गए छात्र की डूबने से मौत हुई है, जिसके बाद परिजन ने उसकी तलाश की, लेकिन नहीं मिला। वहीं पीएससी जवानों की घंटों तक सर्च के बाद छात्र के शव को बाहर निकाला गया। कानपुर कोर्ट की सुरक्षा में यूपीएसएसएफ के 82 जवानों को तैनात किया गया है, जैसे कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। भीड़ भाड़ के बीच सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस को हटाकर यूपीएसएसएफ की टीम तैनात की गई है। एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने कहा कि बैठक में सोच विचार के बाद ये फैसला लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में ये उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख हमारी न्यायालय परिसर कचहरियां हैं, वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो आर्म्ड कांस्टेबलरी जो हमारी एसएसएफ है वो इक्विप्ड होकर के और उसकी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। और जो स्टेट की जो फोर्स है, जो यूपी पुलिस है, वो उनको जो है बैकअप में रहेगी। उसी क्रम में ये पिछले 10 दिनों से जो है वो एरिया फेमलाइजेशन और ऑफिसर्स के साथ फेमलाइजेशन चल रहा था एसएसएफ का। आज जो है वो उनकी पहली टुकड़ी जो है कचहरी परिसर की सुरक्षा को लेकर के जो है वो ज्वाइन करेगी। और जो हमारे यूपी पुलिस के जवान हैं वो भी उनके साथ रहेंगे जब तक कि उनका पूरा नफरी नहीं आ जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो कचहरी की सुरक्षा है उसको और मजबूत किया जाए और प्रोफेशनल तरीके से जो है वो उनकी सुरक्षा को अंजाम दिया जाए। बदायूं के बिसौली कोतवाली थाना इलाके में आने वाले मीठामई गांव में एक 6 साल के बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। बच्चे के परिजनों ने मासूम की मां पर ही हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मंदबुद्धि है और उसने ही बच्चे की गला दबाकर हत्या की है। तो वही मामले की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हमारी भाभी ने अपने 6 साल के बच्चे को मार दिया है। तो जब वो चाय पीने नहीं उठा तो घर वालों ने देखा तो वो मरा हुआ पाया गया। माँ पास में लेटी हुई थी। सूचना 112 को दे दी गई है, पुलिस आई हुई। अमरोहा के हसनपुर में दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में एक दुकानदार की जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 10वीं की छात्रा के साथ रेप की कोशिश करने पर मोहल्ला वासियों ने दुकानदार की जूते चप्पलों से पिटाई की, जिसके बाद पीड़िता के परिजन थाने में शिकायत करने पहुंचे और आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। कुशीनगर के गांगरानी गांव में ग्राम प्रधान और उसके भाई की दबंगई सामने आई, जहां इन दोनों ने बुजुर्ग को बीच सड़क पर जमकर पीटा, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट की ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। वहीं पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस से मामले की शिकायत की है।
पे बैजनाथ सिंह प्रधान हमारे दादाजी को रोड पे घसीट घसीट कर मार रहा था। वो हम लोग उस टाइम घर पे थे, हमारे दादाजी अकेले चौराहे पे थे वो, ठीक है। वो दादाजी को मार कर थाना पर चला गया, हम लोग ले गए उसको दादाजी को थाना पे गए तो देखे दोनों प्रधान बैठे हुए थे। तो हम लोग गए पूछे क्या हुआ था, तब तक एक कांस्टेबल था सादा ड्रेस में, तब तक हम लोग को थप्पड़ से मारते हुए लेके चला गया, अंदर बैठा दिया। थाने में बहुत बुरा बर्ताव हुआ, कोई नहीं, सब लोग मार रहा था हम लोग को, जितना भी थे कांस्टेबल वो दरोगा सब मार रहे थे हम लोग को। चौराहे पर जा रहे थे चाय पीने के लिए, इसलिए में वो गाली गुप्ता दे करके लगा पूछने बैजनाथ प्रधान, इसके बाद से हमको पकड़ करके मारने लगा। ढांगरानी चौराहे की बात है, आम जनता के साहब ने वो हमको बुरे तरीके से वो जा करके भाग करके पैसा दे दिया, इसलिए थाना कुछ भी हमारा नहीं सुना। ये मिला है कि जा करके आप मुलैया कराइए, वो थाने पर दरखास्त दीजिए। तो उस थाने पर हम दरखास्त देने जाए, जब वो आएगा हम मर जाएंगे तब वो जा करके डॉक्टर या मुलैया हमको कराएगा, यही उसका कहना है। यहाँ से यही मिला है। तातागंज तहसील दिवस में पूर्ति निरीक्षक सचिन मिश्रा का गेम खेलते वीडियो वायरल हुआ है। गेम खेलते वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि जब उसकी जानकारी जिलाधिकारी को लगी तो मामले में संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। पूरा मामला तातागंज तहसील परिसर में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस का है। डीएसओ साहब देख लेंगे उसको क्या मैटर है उसको बताएंगे। वो डीएसओ साहब देख लेंगे उसको क्या मैटर है उसको बताएंगे। वो डीएसओ साहब देख लेंगे उसको क्या मैटर है उसको बताएंगे। वो डीएसओ साहब देख लेंगे उसको क्या मैटर है उसको बताएंगे। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से गैंगरेप का कैदी फरार हो गया। फरार कैदी यूपी के महोबा जिले का रहने वाला है। 5 महीने पहले ही वह महोबा जेल से ट्रांसफर होकर नैनी जेल प्रयागराज लाया गया था। गैंगरेप के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद वे जेल में सजायाफ्ता कैदी था। कैदी को पेड़ पौधों की देखरेख का काम दिया गया था। काम के दौरान ही वे जेल कर्मचारी को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी के फरार होने पर एक हेड वार्डन और 3 वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।